हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम आज देखने वाले हैं कि ट्रेंड लाइन किस तरह से ड्रॉ करते हैं और ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके हम अपनी पोजीशन किस तरह से बना सकते हैं। एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट ट्रेंड लाइन, सब कुछ आपको जानने को मिलेगा कि ट्रेंड लाइन किस तरह से काम करती है, किस तरह से ड्रॉ की जाती है, ट्रेंड लाइन पे हमें एंट्री किस तरह से बनानी है, अगर ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो हमें एंट्री कब बनानी है, और ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके अगर रिवर्स हो रहा है ट्रेंड तो हमें किस तरह से पोजीशन बनानी है, अगर ट्रेंड चेंज होता है तो किस तरह से चेंज होगा, ट्रेंड कंटिन्यू होगा तो किस तरह से कंटिन्यू होगा, कैसे पता चलेगा। ये सारी चीजें हमें इस वीडियो में जानने को मिलेगी, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और बिना स्किप किए हुए एंड तक वीडियो देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि आखिर ये ट्रेंड लाइन किस तरह से काम करती है और हमें कहां पर किस तरह से पोजीशन बनानी है। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तो जानेंगे पूरी तरह से डिटेल में जानेंगे कि ट्रेंड लाइन को किस तरह से देखते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अभी ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो इस तरह से हम जब ये जो हमें यहाँ पे हाई दिख रहा है, ये लोअर हाई दिख रहा है और ये भी लोअर हाई दिख रहा है, तो ये जो हमें यहाँ पे एक स्पॉट मिला, यहाँ पे एक स्पॉट मिला और यहाँ पर भी हमें मिला, तो इसे टच करके हमने ये जो लाइन ड्रॉ की है इसे कहते हैं ट्रेंड लाइन। तो हमें यहाँ से पता चलता है कि क्या चल रहा है, अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा है तो हमें इसे एनालिसिस करना है कि यहाँ से क्या हो सकता है, तो हमें देखना है कि हमें एंट्री कहाँ बनानी है। तो एंट्री बनाने के लिए हमें किस तरह से इसे स्टडी करना है ये जानना बहुत जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो, यहाँ से आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, इस वीडियो में क्या सीखने को मिलेगा ये जानना भी बहुत जरूरी है। हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन प्रॉपरली, क्योंकि ट्रेंड लाइन अगर आप प्रॉपरली ड्रॉ करना सीखोगे तभी तो आप अच्छा पोजीशन बना पाओगे और आपकी जो सक्सेस रेशियो है वो अच्छी बन पाएगी। तो ट्रेंड लाइन सही से ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग ऐसे होते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान लेते हैं और कहीं से भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और अपनी पोजीशन बनाती है और उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। अगर हमें अपने स्टॉप लॉस हिट नहीं करवाने हैं तो हमें क्या करना होगा, सही तरीका जानना होगा। जब सही तरीका जानेंगे तभी हमें हमारी जो सक्सेस रेशियो है वो बढ़ेगी। तो फाइंडिंग हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप, तो ये जानने के लिए हमें अच्छी तरह से सीखना होगा, उसके ऊपर अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी होगी, बैक टेस्ट करना होगा, तब जाके हमारी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो प्रॉफिटेबल बन सकती है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सीखने के बाद प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये वीडियो अच्छी तरह से देखी है, नोट्स बनाइए, उसके बाद खुद भी अपने सेटअप पे इसे लगाकर आप अच्छी तरह से बैक टेस्टिंग कीजिए, उसके बाद इसका प्रयोग कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम एक्चुअल मनी लगाते हैं तो अगर लॉस होता है तो एक्चुअल मनी हमारा लॉस होता है, तो रिस्क भी होती है ट्रेडिंग में। तो रिस्क हमें क्या करनी है, कम लेनी है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग होना चाहिए। तो ये कहाँ से आएगा, हमें नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, हमें अच्छा सीखना पड़ेगा। अब हम जानते हैं कि व्हाट आर द ट्रेंड लाइन, एक्चुअली ट्रेंड लाइन होती क्या है। तो अब देखेंगे ट्रेंड लाइन को यहाँ पे हमने ड्रॉ की है। अब यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि यहाँ पे अब अप ट्रेंड चल रहा है, तो अप ट्रेंड में हम क्या कर सकते हैं। अप ट्रेंड चल रहा है तो हमें हमेशा ट्रेंड लाइन को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड इज अ फ्रेंड ऐसे कहा जाता है। लेकिन ट्रेंड इज फ्रेंड इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेंड लाइन को जैसे ही टच किया हमें
एंट्री बनानी है, ऐसा नहीं होता है। हमें कंफर्मेशन लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि दो प्रकार के चांसेस होते हैं, या तो ट्रेंड कंटिन्यू होगा या तो रिवर्स होगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, इस प्राइस को हिट किया है ट्रेंड लाइन के, ठीक है, तो ट्रेंड लाइन पे जैसे हिट किया, क्या हम पोजीशन बनाएंगे? नहीं माय डियर फ्रेंड्स, हमें कंफर्मेशन लेना है। किस तरह से कंफर्मेशन लेंगे, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहली बात यह है कि हमें क्या करना है, कि देखना है कि कंटिन्यू हो रहा है क्या। ट्रेंड अगर कंटिन्यू हो रहा है तो हमें दिखेगा, हमें सेटअप पे दिखेगा कि कंटिन्यू हो रहा है। तो जब हमारा सेटअप बनेगा, प्राइस एक्शन बनेगा, तब हम सेटअप पे ट्रेड लेंगे। तो इसके लिए हमें पेशेंस रखने होते हैं, देखना होता है, वेट करना होता है। सेटअप बना तब हम उसमें क्या करेंगे, एंट्री लेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ है, ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू हुआ है, ये आप देख पा रहे हो। जैसे ही ट्रेंड लाइन को टच किया, ये कंटिन्यू हुआ, यानी कि ट्रेंड इज फ्रेंड यहाँ पे साबित हुआ है। तो यहाँ पे हमें कंटिन्यूशन मिला है। तो इसी तरह से हम जब तक कंटिन्यूशन का देखते नहीं है, तो पैटर्न किस प्रकार के होते हैं, दो पैटर्न होते हैं। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको कहा कि दो पैटर्न होते हैं, एक होता है कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, और दूसरा होता है, क्या पैटर्न होता है दूसरा, कि ब्रेक हो जाता है। जो पैटर्न है उसे ब्रेक हो जाता है। तो ये कंटिन्यूएशन है, इसलिए ये हुआ। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट पैटर्न बन गया है। तो ब्रेकआउट का मतलब, अभी ये यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है, आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे इस तरह से डाउन ट्रेंड चल रहा है ना, यहाँ पे आया, फिर से यहाँ से इस तरह से डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो डाउन ट्रेंड में हमें यहाँ पे अब क्या दिखाई दे रहा है, कि यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रेक हुआ है। अब यहाँ पे कंफर्मेशन कैसे हुआ, ये ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंट्री बनाएंगे। लेकिन जैसे ही ये कैंडल यहाँ पे टच हुई, ये इसने हाई यहाँ पे किया है, तो ये वीक है, तो यहाँ पे हम एंट्री बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, पहले कंफर्म तो होने दो। तो कंफर्म होने के बाद ही हम क्या करेंगे, एंट्री बनाएंगे। जब तक कंफर्म होता नहीं है, एंट्री नहीं बनानी है, ये बात हमेशा याद रखना। तो जैसे ही कंफर्म हुआ, तो प्राइस ब्रेकआउट हुआ, तभी हम क्या करेंगे, एंट्री बनाएंगे। तो इस तरह से हमें मोमेंट मिल सकती है। तो हमेशा याद रखना कि दो प्रकार के होते हैं, तो इसकी गारंटी नहीं है। अगर आप ये टच हुआ है, तो डज नॉट गारंटी दैट अ ट्रेंड चेंज विल ऑकर। इसका जरूरी नहीं कि ट्रेंड चेंज होगा। टच किया है तो टच करने के बाद या तो ट्रेंड क्या हो सकता है, कंटिन्यू। जैसे कि यहाँ पे क्या चल रहा है, अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है, आप देख पा रहे हो, यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो इस पे क्या हो सकता है, या तो कंटिन्यू होगा, मतलब क्या होगा, ये यहाँ से फिर से नीचे की तरफ आ सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है, दो प्रोबेबिलिटी है, या तो ये कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब डाउन साइड में फिर से जाएगा, या फिर ब्रेक होगा, तो ब्रेक होगा तो ये इस तरह से ऊपर जाएगा। तो हमें क्या करना है, कंफर्मेशन के लिए रुकना है। तो जब तक हम पेशेंस नहीं दिखाएंगे, हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। तो हमेशा याद रखना कि कंफर्मेशन के बगैर कभी भी एंट्री नहीं बनानी है, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो वेट करेंगे, सेटअप बनेगा और एंट्री बनाएंगे, तो हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर जरूर बन सकते हैं। लेकिन पेशेंस का गेम है, यहाँ पे जो गेम है ये पेशेंस का गेम है। हाउ टू ड्रॉ ट्रेंड लाइन इफेक्टिवली, ट्रेंड लाइन किस तरह से हमें करनी है, ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं लोगों के, है ना। कॉमन क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखते हैं, शुड यू ड्रॉ देम हिटिंग द विक्स एंड, है ना। तो उसकी जो विक्स होती है उसे पकड़ के हमें ड्रॉ करना है, कैंडल्स क्लोज होती है उसे पकड़ के हमें ड्रॉ करना है, या कैंडल्स की बॉडी होती है उसे पकड़ के ड्रॉ करना है। कॉमन ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, कंफ्यूजन होता है लोगों का कि कहाँ से आखिर हमें ड्रॉ करना है ना। तो ये अगर क्लियर नहीं होगा कि कहाँ से ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ करने में ही गलती हो गई, तो होगा क्या, रिजल्ट में भी कुछ गलतियां हो जाएगी, यानी कि रिजल्ट हमारे फेवर में उतना नहीं आ पाएगा अगर हम गलत ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। तो अगर हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने सीखनी है, तो जानना होगा कि किस तरह से करनी है। तो ड्रॉ देम वेयर इट कैन गेट यू द मोस्ट अमाउंट ऑफ टचेस, ठीक है। तो आपको इस तरह से
ड्रॉ करना है जहां पे हमें ज्यादा करके टच होगा हमारा ट्रेंड लाइन। तो यहाँ पे हम अच्छी तरह से देख लेंगे। ये देखो यहाँ पे हायर हाई हायर हाई हायर हाई बन रहा है और हायर लो हायर लो हायर लो भी बन रहा है। अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन कैसे बनेगा, यहाँ पे हम देखते हैं ये ट्रेंड लाइन अप ट्रेंड दिखा रहा है। तो हमें क्या करना है, इसे यहाँ पे इसे इस तरह से एडजस्ट करना है। ये एडजस्ट होके अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ओवरलैपिंग हो रहा है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टच नहीं हो रहा है। तो हमें कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसे हम क्या करेंगे, कभी कभी ऐसे अगर होता है तो हमें उसे इग्नोर करना है, इससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। ओके, समझना है। जब तक आप समझोगे नहीं तो आप अपनी पोजीशन बना नहीं पाओगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, लोहराए लोहराए हमें दिखा रहा है। तो हमें सेटअप पे दिखता है और इसे ड्रॉ करना भी बहुत जरूरी है। जब तक ड्रॉ नहीं करोगे आपको क्लियर नहीं होगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, ड्रॉ करोगे तो व्यू अच्छा दिखता है आपको। और लोअर लो भी यहाँ पे बन रहा है ना। ये यहाँ पे लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर लो लोअर लो लोअर लो, ये इस तरह से बन रहा है। अब यहाँ से बनेगी लाइन। ठीक है, तो ये बन गई यहाँ से लाइन। इसे हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो कहाँ पर टच हो रही है, ये इस तरह से टच करके एडजस्ट हो गई। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसे एडजस्ट करने के बाद हमें आगे की सारी चीजें देखनी थी। फाइंड हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप, यहाँ पे हमें हाई प्रोबेबिलिटी मिलती है। देखो तरीका सही होगा तो हमारी विनिंग चांसेस भी बढ़ेगी। तो तरीका सही होना चाहिए। जब तक तरीका सही नहीं होगा प्रोबेबिलिटी नहीं बन सकती। द कंटिन्यूएशन पैटर्न, अब देखते हैं कि कंटिन्यूएशन पैटर्न किस तरह से बनता है। अभी ये अप ट्रेंड हमें दिखा रहा है। तो अप ट्रेंड में कंटिन्यूएशन पैटर्न क्या होगा, ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो क्या करेगा, यहाँ पे टच किया है तो अभी है ना, यू कैन नॉट इमीडिएटली टेक अ पोजीशन जस्ट बिकॉज द प्राइस हिट्स अ ट्रेंड लाइन। जैसे ट्रेंड लाइन को टच किया है, हम पोजीशन बना सकते हैं क्या कि चलो ये कंटिन्यू करेगा, नहीं ये ब्रेकआउट देगा, नहीं डिसाइड कर पाएंगे। क्योंकि बनने दो, जो बन रहा है सेटअप उसे बनने दो। सेटअप बनने के बाद डिसाइड होगा और उसके बाद हमारी एंट्री बनेगी, पहले ही हम नहीं बता सकते हैं। तो जैसे टच किया, वेट करो वेट करो, पेशेंस का गेम है, हमेशा याद रखना। तो वेट करेंगे, बनेगा पैटर्न, प्राइस एक्शन पैटर्न बनेगा, तब हम क्या करेंगे, एंट्री लेंगे। तो पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, अब यहाँ से नीचे आ रहा है तो मिनी ट्रेंड लाइन यहाँ से निकलेगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिनी ट्रेंड लाइन यहाँ से निकलेंगी। अगर आप यहाँ पे और एक लाइन समझो यहाँ से ड्रॉ करते हो तो ये क्या बन गया, इसे हम फ्लैग भी बोल सकते हैं ना। ये फ्लैग पैटर्न भी बन चुका है ना। ये अप ट्रेंड चल रहा है, ये अप ट्रेंड में यहाँ पे इसे हम फ्लैग भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे फ्लैग बन गया है। अब यहाँ हमें क्या करना है, वेट करना है। अब वेट क्या करना है, या तो ये लाइन ब्रेक करके नीचे आएगा या फिर यहाँ से फिर से रिवर्स होके ऊपर जाएगा। रिवर्स होके ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, यानी कि यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है। तो हमें क्या करना है, वेट करना है। तो देखते हैं अब आगे कैसे हमें बताता है। तो वेट करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमारे लिए क्या सेटअप बन रहा है। यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया है तो ऊपर की तरफ गया है, यानी कि ट्रेंड क्या हुआ है, कंटिन्यू हुआ है। तो इस जगह पे हमें बाय पोजीशन मिला। तो अब हमें यहाँ पे पोजीशन बनानी है। अब यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है तो डाउन ट्रेंड यहाँ पे इस तरह से हमने क्या की है, लाइन निकाली है। तो करंट प्राइस इस तरह से अभी लाइन को टच की है। तो टच की तो हमें क्या करना है, वेट करना है। पैसा मिलेगा, कैसे मिलेगा, पेशेंस का पैसा है। अब यहाँ पे क्या हो गया है, कंटिन्यूएशन है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, पोजीशन हमारी बना सकते हैं। तो हमेशा याद रखना, जब तक हमें मिलती नहीं है कंफर्मेशन तब तक हम नहीं ट्रेड में एंट्री कर सकते थे। और इसके साथ हमें एक और इंडिकेटर लगाना है। कौन सा लगाना है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है,
तो ये इंडिकेटर है, स्टोचैस्टिक इंडिकेटर है, तो इसे लगाएंगे तो हमें डबल कंफर्मेशन मिलता है। सिर्फ ट्रेंड लाइन से नहीं लेंगे कंफर्मेशन, हम डबल कंफर्मेशन लेंगे, तभी हमें हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बनेगी। तो हम डबल कंफर्मेशन लेंगे, ये आर इंडिकेटर हम लगा के। अब यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पे आप टच किया हुआ है, ठीक है। तो करंट प्राइस यहाँ पर चल रही है। हम देखते हैं कि अब हमें किस तरह से कंफर्मेशन मिलता है। तो जैसे ही मार्केट आगे बढ़ेगा, यहाँ पे ओवरसोल्ड दिखा रहा है, तो ओवरसोल्ड दिखा रहा है, तो यहाँ से मार्केट नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन यहाँ से इधर हमें टच करने के बाद नहीं लिया, तो कंफर्मेशन यहाँ पे दिखा कि ये मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, कंफर्मेशन के बगैर नहीं लेना है। तो यहाँ पे अच्छा हमारा विनिंग प्रोबेबिलिटी बन जाता है। तो यहाँ पे भी देखते हैं, करंट प्राइस अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो करंट प्राइस यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये ओवरसोल्ड दिखा रहा है। तो अब यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमें किस तरफ एंट्री बनानी है। तो यहाँ पे ओवरबॉट दिखा रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रुक जाएंगे, पहले कंफर्मेशन लेंगे। यहाँ पे कंफर्मेशन हो गई, अब हमें बनानी है एंट्री। तो एंट्री बनाएंगे और अच्छा हमारा प्रॉफिट यहाँ पे होगा। तो इस तरह से हमें पोजीशन बनानी है। ये अब अप ट्रेंड चल रहा है, तो ब्रेकआउट पैटर्न अब किस तरह से होता है, तो ब्रेकआउट के लिए इस तरह से ब्रेकआउट हुआ, नीचे आया, देखो कितना बड़ा यहाँ पे हमें मोमेंट मिला है। तो ये मोमेंट हमें कैसे मिलेगा, जब तक हम इसे अच्छी तरह से सीख नहीं पाते, तब तक हमें यहाँ पे अच्छा सक्सेस नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो लुक फॉर साइन ऑफ मोमेंटम लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे इतना बड़ा मोमेंट हुआ है। जब भी मार्केट गिरता है तो बहुत तेजी से गिरता है, हमेशा याद रखना। जब मार्केट अपसाइड में मूवमेंट करता है तो कई बार स्लोली मूवमेंट होता है, लेकिन जब भी मार्केट गिरता है, डाउन साइड में मूवमेंट होती है, तो बड़ी फास्ट मूवमेंट होती है। इस तरह से हम कंफर्मेशन पे अगर हम एंट्री करते हैं तो हमें अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। तो अप ट्रेंड में हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हायर हाई बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ है, अभी ये लोअर हाई बन गया है। तो ये लोअर हाई बन गया है, इसका मतलब ये बता रहा है कि मार्केट क्या कर सकता है, अभी मोमेंटम लॉस दे सकता है, नीचे जा सकता है। तो ये कंफर्मेशन हो गया, यहाँ पे कंफर्म हुआ था, लेकिन यहाँ ब्रेक करके क्या हुआ, एकदम 100% कंफर्म हो गया। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एंट्री बनाएंगे। अब यहाँ एंट्री बनाई थी, क्यों बनाई थी, ये यहाँ पे हमने यहाँ पे तो हमने क्या किया था, देखा था, ठीक है। यहाँ से ये बन गया, लोअर हाई बन गया। ये लोअर हाई बनने के बाद ये जब ब्रेक हुआ, तब हमारी एंट्री क्या हो जाती है, 100% एंट्री बन जाती है। तो तभी हमें क्या करना है, एंट्री बनानी है। तो कंफर्मेशन, हमेशा मैं कहता हूं कि कंफर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, लोअर लो बना के चल रहा है। तो अभी ये लोअर लो बनाते बनाते यहाँ पे क्या हुआ, ये लोअर लो लोअर लो लोअर लो हो गया, और यहाँ पे हायर लो बन गया है ना। तो यहाँ पे अब क्या हो सकता है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, और यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ है, एकदम मस्त कैंडल बनी है। यहाँ पे ये जो कैंडल बनी है, ये बड़ी कैंडल बनी है। हमेशा याद रखना, ये जब भी ब्रेक करता है, ऐसी बड़ी कैंडल से अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया ना, तो ये जो बहुत बड़ा अच्छा कंफर्मेशन होता है। तो इससे पकड़ना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग है वो बहुत ज्यादा होती है। तो ये पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसे जानने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आप उतना सक्सेस रेशियो आपका बढ़ेगा। तो इस तरह से मोमेंटम मिल जाता है। अब यहाँ पे हमें डबल रिजेक्शन हुआ है। अब डबल रिजेक्शन का क्या मतलब होता है, यहाँ पे मार्केट ने आपको दिख रहा है कि यहाँ मार्केट ने अब जाने की कोशिश की, लेकिन यहां से फिर से नीचे आया,
फिर से यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन जा नहीं पाया, फिर से रिजेक्ट हुआ और यहाँ पे नीचे आया। मतलब ये जो पैटर्न बन गया है, क्या बन गया है, एम बन गया है। यहाँ पे जो पैटर्न बन गया है एम पैटर्न बन गया है। तो यहाँ क्या हुआ है, डबल रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्ट हुआ, यहाँ से रिजेक्ट हुआ, है ना, यहाँ से रिजेक्ट हुआ और यहाँ से रिजेक्ट हुआ। तो यहाँ पे हमें क्या पता चलता है कि अब मार्केट क्या कर सकता है, ट्रेंड चेंज कर सकता है। लेकिन क्या तुरंत हम यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, ये ट्रेंड लाइन है। अगर हो सकता है यहाँ से ये ऊपर जाए, लेकिन हमें क्या करना है, कंफर्मेशन के लिए रुकना है। तो कंफर्मेशन हमें कैसे मिलेगा, जब यहाँ ब्रेकआउट होगा, ब्रेकडाउन जब होगा, तभी हमें कंफर्मेशन मिलेगा। तो जैसे ही हुआ, हमें क्या करने हैं, पोजीशन बनानी है। तो इस तरह से आपको अच्छी तरह से जानना है, देखना है, समझना है ना। तो हायर आई बन रहा है, यहाँ पे हमें दिखाया कि अभी यहाँ पे हायर आई नहीं बन रहा है ना, तो फेल हुआ है यहाँ पे हायर आई बनने में। तो यहाँ से मार्केट रिवर्स होने के चांसेस बढ़ती है, तो मोमेंटम यहाँ से मिल सकता है। तो इसलिए ब्रेकआउट जैसे ही हुआ, हमें क्या करना है, पोजीशन यहाँ पे बनानी है। लेकिन जब भी आप ट्रेड में एंट्री करते हो, स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। बिना स्टॉप लॉस का कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, याद रखना हमेशा के लिए। तो ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो डाउन ट्रेंड की लाइन भी इस तरह से हमने निकाली है। अब ये जैसे कि लोअर लो बन चुका है, यहाँ पे डबल रिजेक्शन हुआ है। जैसे कि अप ट्रेंड में मैंने बताया पैटर्न ड्रॉ किया था, उसी तरह से यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन चुका है। ठीक है, तो ये डब्ल्यू पैटर्न भी हमें क्या बताता है कि अब क्या करेगा, इस तरह से ऊपर की तरफ ये ब्रेक करेगा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे कि लोअर लो यहाँ पे बन गया है, यहाँ पे लोअर लो बन गया है, यहाँ पे भी लोअर लो बन गया है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, बना है क्या, नहीं हुआ है, यानी कि क्या हुआ है, डबल रिजेक्शन हुआ है, जा नहीं पा रहा है ना। तो यहाँ पे इस तरह से पैटर्न बन चुका है। तो अब हमें यहाँ पे क्या हुआ है, हमें कंफर्म हुआ है, यहाँ पे हमें एक ऐसा लिंक मिल चुका है कि अब चेंज हो सकता है ट्रेंड, है ना। लेकिन हमें रुकना कहाँ है, कंफर्मेशन के लिए रुकना है। तो कंफर्म होगा तो हम क्या करेंगे, एंट्री बनाएंगे। तो कंफर्म होने के लिए हमें क्या करना होगा, पेशेंस रखने होंगे। तो जैसे ही कंफर्म होगा, हम क्या बनाएंगे, एंट्री बनाएंगे। हो गया कंफर्म, चलो एंट्री बनाएंगे। एंट्री जैसे ही बनेगी, हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने बाय किया, देखो किस तरह से हमें मोमेंटम मिल चुका है। तो ये होता है अच्छी तरह से, जब तक आप देखते नहीं है। अब यहाँ पे आपको अगर और आपकी अच्छी पोजीशन बनानी, तो यहाँ पे और एक इंडिकेटर आपको लगाना चाहिए, वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, यानी कि आरएसआई। अब आरएसआई लगाते लेंगे, लेकिन आरएसआई लगाएंगे तो उसका सेटिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आरएसआई सिर्फ लगाया और आपका काम हो गया, ऐसा नहीं होता है माय डियर फ्रेंड्स। तो आपको आरएसआई लगाने के बाद क्या सेटिंग लगानी है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो चलो आगे बढ़ के हम देखते हैं कि हमें सेटिंग क्या लगानी है और किस तरह से आरएसआई हमारे लिए काम कर सकता है। इंडिकेटर्स तो बहुत सारे हैं, सेटिंग बहुत जरूरी है। ये देखो यहाँ पे 50-50 हमें लगाना है। तो ये बीच में एक ऐसी लाइन आ गई, अब हमें क्या करना है, हम देखते हैं। ये बीच में लाइन आई, तो ये लाइन हमें क्या दिखाती है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, एक ऊपर का साइड हो गया, एक नीचे का साइड हो गया। तो ओनली टेकिंग बाय पोजीशन, कब लेनी है बाय पोजीशन हमें, जब आपका आरएसआई 50 के ऊपर होगा। जब आपका आरएसआई 50 के सॉरी, ओनली टेकिंग सेल पोजीशन जब आपका आरएसआई 50 के नीचे है। बाकी तो हमने देखा है, लेकिन आरएसआई हमें क्या करना है, सेल पोजीशन तभी लेनी है जब 50 के नीचे आरएसआई होगा, और बाय पोजीशन तभी बनानी है जब आरएसआई 50 के ऊपर होगा। तो इस तरह से अगर हम इंडिकेटर का हेल्प लेते हैं और पोजीशन बनाते हैं, तो हमारे लिए प्रॉफिट बनेगा। तो यहाँ पे हमें क्या हुआ है, अभी यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, आरएसआई, आरएसआई ने 50 लाइन को क्रॉस किया, ये हमारी लाइन है, ये 50 की लाइन है। आरएसआई ने यहाँ पे ब्रेक किया है क्या, नहीं किया। तो हम यहाँ पे तुरंत पोजीशन बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। कब बनाएंगे, जब ये लाइन को क्रॉस करेगा,
तभी हम पोजीशन बनाएंगे। तो देखते हैं क्रॉस करता है क्या, करेंगे तो हम पोजीशन बनाएंगे। RSI इज स्टिल है ना अबाउ 50 लाइन से, सॉरी। तो जब तक हमें क्रॉस नहीं करेगा, अब क्रॉस किया है पोजीशन बनाएंगे, तो पोजीशन बनेगी तो हमें आगे और अच्छी मूवमेंट मिलेगी, तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बन गया। तो इसी तरह से आप अगर आप अच्छी तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे, उसे प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस करके बैक टेस्ट करके अगर आप अपने ट्रेडिंग सेटअप पे इसे आप यूज करोगे तो अच्छा सा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही सीखते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।